कल हमने इस एक्सरसाइज में पढ़ लिए थे, लास्ट ट्रेन वाला क्वेश्चन किया था। अब 4.2 पढ़ेंगे अपन। 4.2 में देखो, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट फाइंड करने हैं। फैक्टराइजेशन मेथड मैंने बताया था, वही फैक्टराइजेशन मेथड वही होता है सेम। जैसे x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू कितना है, 10 0 है। फैक्टर करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले फर्स्ट वाली टर्म को लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप 1 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 बन जाए 10 बन गया। तो आपको दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 10 बन जाता है, और प्लस माइनस करने पर बीच का नंबर बनना चाहिए 3 बनना चाहिए, मतलब प्लस माइनस करने पर उन्हीं नंबरों को 3 बनना चाहिए। ऐसे दो नंबर 5 और 2 हैं। 5 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 भी बन जाता है, और 5 में से 2 अगर माइनस कर देते हैं तो 3 भी बन जाता है। तो ये रूट हमारी सेटिस्फाई हो जाएंगे। 5 और 2 ऐसे नंबर हमें पता चल गया। अब देखो लिखते हैं इसको। यहाँ पे मैंने लिखा x का स्क्वायर, फिर माइनस लगा दिया। अब आपको दो नंबर लिखने हुए बीच में लिखने हैं, यानी कि 5x में से अगर मैं 2x माइनस करूंगा तभी तो 3x बचेगा, और माइनस में कितना है 10 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस का 5x हो गया, और माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा, और माइनस का 10 और इक्वल्स टू 0। दो नंबर यहाँ से, एक पेयर यहाँ से बना लो। इनमें x कॉमन है तो x कॉमन लेने पे यहाँ बचेगा x माइनस 5, और इनमें 2 कॉमन है प्लस का, तो 2 कॉमन लेने से यहाँ से बचेगा x माइनस, और इसमें 2 का भाग करेंगे 5 टाइम्स जाएगा, 2 5 10। अब एक तो x माइनस 5 हो गया, और दूसरा हमारा रूट आ जाएगा x और प्लस 2। x माइनस 5 तो दोनों में सेम था, वो मैंने अलग कर लिया। फिर बचा क्या, x और प्लस 2 बचा, तो x प्लस 2 हो गया, इक्वल्स टू में कितना 0। तो हमारे इसने बोला था कि फाइंड द रूट, रूट फाइंड करने थे हमें, तो रूट हम फाइंड कर देंगे। यहाँ से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि x माइनस 5 के इक्वल टू में 0 है, और x प्लस 2 के इक्वल टू में भी 0 है। x प्लस 2 इक्वल टू भी 0, x माइनस 5 के इक्वल भी 0, x प्लस 2 इक्वल टू भी 0, दोनों को अलग अलग कर लिया मैंने। x इक्वल टू करेंगे माइनस का 5 इधर जाएगा, प्लस का हो गया, और यहाँ पे x इक्वल टू करेंगे तो प्लस का 2 इधर जाएगा, माइनस का 2 हो गया। तो ये हमारे रूट आ जाएंगे, x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -2, दो रूट आ जाएंगे हमारे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो सेकंड में क्या लिखा हुआ वो सुनना। लिखा है 2x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 6 इक्वल टू 0। मैंने बताया मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। फर्स्ट वाली टर्म को लास्ट वाली से मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 12, मल्टीप्लाई करने पर 12 बन रहा है, और बीच में नंबर कितना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 मानोगे, यानी कि प्लस माइनस पे 1 बचना चाहिए। ऐसे दो नंबर सोचने हैं। तो ऐसे दो नंबर 3 और 4 है। जब मैं 3 और 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 बन जाता है, और जब मैं 4 में से 3 माइनस करता हूँ तो 1 बच जाता है। तो यहाँ पे 4 और 3 वो नंबर है। तो मैंने लिखा फर्स्ट वाली टर्म सेम लिख दो, और ये प्लस का साइन है ये भी लगा दो। अब हमें पता है कि 1x बचाना है, तो 1x कैसे बचेगा, जब मैं 4 इनके साथ में x लगाना पड़ेगा। जब मैं 4x में से 3x माइनस कर दूं, 4x में से 3x माइनस कर दूंगा तो 1x बचेगा, और माइनस में 6 था वो सेम छोड़ दिया। यहाँ पे मैंने लिखा 2x का स्क्वायर, और ये प्लस का 4x हो जाएगा, और माइनस का 3x था, और माइनस का 6, दो दो का पेयर बनाओ, इक्वल टू में 0 था। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2, और x भी कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा x प्लस 2 का डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4। इन दोनों में माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बचेगा x, और माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 0। तो एक तो x प्लस 2 सेम आ रहा है, तो आप तो एक तो x प्लस 2 ही लिख दो। उसके बाद में इसके आगे बचा 2x, इसके आगे -3, तो 2x -3 इक्वल्स टू 0। हमें पता है कि x -2 के इक्वल भी 0 आ रहा है, और 2x -3 के इक्वल भी 0 है। तो आप अलग अलग कर दो इसको, x प्लस 3 2 के इक्वल टू भी 0 लिख दो, और यहाँ से 2x -3 के इक्वल टू भी 0 लिख दो। x इक्वल टू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2, और यहाँ पे x इक्वल टू करेंगे तो देखो 2x इक्वल टू करेंगे तो माइनस का नंबर जाएगा, प्लस का हो गया। x इक्वल टू करेंगे तो 3 के डिवाइड में जाएगा 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में? ओके, कॉपी करो तो इसको। थर्ड वाले क्वेश्चन में लिखा है कि √2 है। देखो ध्यान देना, थर्ड वाले क्वेश्चन में लिखा है कि √2 और x का स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 5√2 इक्वल टू 0। अब आपको पता होना चाहिए सोल्व कैसे करते हैं।
तो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया थर्ड वाला। अब हमें करना क्या होता है कि मल्टीप्लाई करके देखेंगे ना, इनको मल्टीप्लाई करके देखो। मल्टीप्लाई करने के ऊपर तो आना चाहिए, कितना आना चाहिए वो करके देखेंगे। √2 को मल्टीप्लाई करो 5√2 से, √2 को मल्टीप्लाई करते हैं 5√2 से, तो देखो 5 तो था ही, और √2 को √2 से करेंगे तो 2 बन जाता है, तो 5 2 10, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 10 बन जाए ऐसा नंबर देखना आपको। और प्लस माइनस पे बीच का नंबर यानी कि 7 आए। तो ऐसे दो नंबर 5 और 2 होते हैं। 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 10 भी बन जाता है, और 5 में 2 ऐड करने से वो 7 भी बन जाता है। तो हम करेंगे, देखो फर्स्ट वाला सेम लिख दो 2x²। उसके बाद में हमें पता है कि मैं अगर 5x में 2x ऐड करूंगा ना तब जाके 7x बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं 2x प्लस 5x लिख दूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2x में अगर मैं 5x ऐड करूंगा ना तब भी 7x बनेगा, और प्लस में आगे कितना है, आगे 5√2 है और इक्वल टू 0। अब ध्यान देना, अब आपको कॉमन लेना पड़ेगा। इन दोनों में तो हमें दिख रहा है कि 5 कॉमन है, लेकिन इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा x के अलावा। तो देखो मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसमें के क्या लिख रहा हूँ देखना। ये तो है √2 x का स्क्वायर प्लस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 2 बनता है। तो इसका मतलब 2 की जगह मैं लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई √2। तो इस 2 की जगह मैं लिखूंगा √2 मल्टीप्लाई √2 और आगे x था ही, प्लस में 5x प्लस में 5√2 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो कॉमन क्या है और इसमें देखेंगे कॉमन क्या है। तो इन दोनों में देखो √2x कॉमन है, तो यहाँ पे √2 और x कॉमन निकालो, तो यहाँ से बचेगा x प्लस यहाँ से √2x जाएगा तो बचा कितना, √2 बचा सिर्फ। इन दोनों में 5 कॉमन है, 5 निकाल लिया तो बचा x प्लस √2 बचा इक्वल टू 0। तो x प्लस √2 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो लिख दो x प्लस √2। उसके बाद में दूसरा नंबर बच जाएगा √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 इक्वल टू में 0 है। इसका मतलब ये है कि x प्लस √2 के इक्वल भी 0 है और √2x प्लस 5 के इक्वल भी 0 है। यहाँ पे देखो x इक्वल टू करेंगे तो प्लस का √2 इस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो √2x इक्वल टू करेंगे तो प्लस का नंबर इधर जाएगा माइनस का, और x इक्वल टू करेंगे तो माइनस का 5 अपॉन में √2 बन जाएगा। तो ये हमारे दो रूट आ जाएंगे, इसके रूट फाइंड करने थे, दो रूट आ गए। समझ में आया तो एक बार हैंड रेज करो। तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ मैंने इसमें क्या किया है। देखो मैंने देखा कि रूट, ये हमारा क्वेश्चन था। सबसे पहले हम लास्ट वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो मैंने √2 को मल्टीप्लाई करके देखा 5√2 से। जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा ना, √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करके देखा तो कितना बन रहा था वो देखते हैं। तो देखो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाता है, और एक 5 है मल्टीप्लाई में, यानी कि 10 बन रहा है टोटल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर टोटल 10 बन रहा है, सीधी सी बात ये। वैसे दो नंबर सोचने पड़ेंगे जो मल्टीप्लाई करने पे 10 देते हैं और प्लस माइनस पे 7 देते हैं। तो दो नंबर वो 5 और 2 ही हैं। भाई 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने से 10 भी बनता है, और 2 और 5 ऐड करने से 7 भी बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 7x को लिख दिया मैंने। ये पहली टर्म सेम लिखी जाती है, लास्ट की भी सेम लिखी जाती है। तो बदलाव होता है वो बीच वाले टर्म पे। 7x को लिखेंगे 2x प्लस 5x। अब देखो मेरे को पता क्यों चला कि मैंने √2 इंटू √2 क्यों लिखना पड़ा। मेरे को दिख रहा था कि यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 5 कॉमन लेने से बचेगा क्या, x प्लस यहाँ से √2 बच जाएगा। लेकिन इन दोनों में अगर कॉमन नहीं आ रहा था, यहाँ पे कुछ x कॉमन लेता ना मैं, तो ये बनता √2x और प्लस में 2 बनता। तो फिर ये डिफरेंट हो जाते, दोनों सेम नहीं होते। तो मैंने क्या काम किया, 2 को लिख लिया, √2 इंटू √2 लिख लिया। भाई √2 को √2 से मल्टीप्लाई करने से 2 बनता है, तो मैंने √2 इंटू √2 लिख दिया, और x था ही। अब इसमें कॉमन लेने में दिक्कत नहीं आई, √2 कॉमन आ गया। देखो दोनों में √2 इसमें भी है और इसमें भी है, √2x कॉमन आ गया। तो यहाँ से बचा x प्लस यहाँ से √2x गया तो बचा √2 प्लस यहाँ से 5 कॉमन निकला तो बचा x प्लस √2 बच गया। और इसके नीचे आपने कर ही दिया x प्लस √2 और √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, और फिर अलग अलग कर लिया हमने, फिर सोल्व कर लिया। आ गया क्या समझ में अब? ओके, अभी सेकंड करते हैं। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन देखो फिर। अब फोर्थ वाले में लिखा है, देखो 2x का स्क्वायर है, माइनस का 8 है और प्लस का 1/8 है, इक्वल्स टू 0। कभी भी आपको नीचे का नंबर हटाना हो ना तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, सबसे आसान तरीका है।
तो यहाँ पे लिखोगे इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई 8, क्योंकि 8 हटाना है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे 7 होता तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते अपन। देखो मल्टीप्लाई करते हैं, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब मैं 2x को भी मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, 2x स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, 2x स्क्वायर को 8 से कर दिया मैंने। और अब यहाँ पे x था, देखो x माइनस x था, यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया गलती से, यहाँ पे x था। इसका मतलब मैं x को भी 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, पूरी इक्वेशन को करूंगा, मतलब हर टर्म को करूंगा। x को भी 8 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 1/8 को भी 8 से मल्टीप्लाई करो, और इक्वल टू में 0 है। 8 को 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा 16x का स्क्वायर, माइनस ही 8 को x से करेंगे 8x बन गया, और यहाँ से 8 से 8 कैंसिल हो गया, बचा 1 प्लस का, इक्वल टू 0। अब नंबर सोचने पड़ेंगे अपने को, मल्टीप्लाई करके देखो लास्ट वाले डिजिट को। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करके देखा, 16 1 जा 16, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 16 बने, और प्लस माइनस करने पर बीच का नंबर कितना है 8 बने। तो ऐसे दो नंबर सोचने हैं, ऐसे दो नंबर 4 और 4 है, तो लिख देते हैं, फर्स्ट वाली टर्म सेम लिखनी है। अब देखो माइनस लगा दो, हमें पता है कि 4x में 4x जोड़ूंगा ना, ऐड करूंगा तभी जाके 8x बनेगा, प्लस में 1 है इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखा 16x का स्क्वायर, और ये माइनस का 4x हो गया, और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस माइनस का ही 4x हो गया, प्लस 1 इक्वल टू 0। दो दो के पेयर बना लो। इन दोनों में 4x कॉमन है, तो 4x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 4 4 जा 16, और एक x बच गया। इसमें 4x था और 4x कॉमन ले लिया तो 0 नहीं बचता, 1 बचता है। माइनस इन दोनों में कुछ भी नहीं तो 1 कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ से बचा 4x, और यहाँ से बचेगा माइनस, प्लस तो लगा दो माइनस और 1 इक्वल्स टू 0। तो एक तो 4x माइनस 1 दो बार आ गया, तो 4x माइनस 1 लिख दो। दूसरी बार इनके आगे की टर्म लिखो, 4x है और यहाँ पे माइनस 1 है, 4x और माइनस का 1 है, इक्वल्स टू 0। 4x माइनस 1 इक्वल टू भी 0 माना जाएगा, और यहाँ पे 4x माइनस 1 इक्वल टू भी 0 माना जाएगा। यहाँ पे 4x इक्वल टू करेंगे माइनस 1 जाएगा तो प्लस का हो गया, और x इक्वल टू करेंगे तो 1/4। सेम ऐसे इसमें है, x इक्वल टू करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो ये हमारे दो रूट आ गए। आएगा समझ में, बताओ? ओके वेरी गुड। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद उतार लेना। 100x स्क्वायर माइनस 20 प्लस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 100x का स्क्वायर माइनस 20x और प्लस में 1 इक्वल टू 0। लास्ट वाले टर्म मल्टीप्लाई करके देखो, 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई करने पर 100 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर बीच का नंबर कितना है 20 है, तो 20 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर सोचने हैं, सोचो ऐसे दो नंबर क्या होते हैं, बताओ मेरे को। जिनको मल्टीप्लाई करने पर 100 आए, इनको मल्टीप्लाई करके देखो, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करके देखा, 100 बन जा 100, यानी कि मल्टीप्लाई करने से 100 बन रहे हैं। तो ऐसे दो नंबर बताओ जो मल्टीप्लाई करने से 100 बन रहे हैं, और जिनको ऐड करें या माइनस करें तो 20 भी बन जाए। 10 और 10, शाबाश। देखो भी 10 और 10 ऐसे नंबर हैं, तो मैंने फर्स्ट वाली टर्म सेम लिखनी है। अब 10x और 10x ऐसे नंबर, तो माइनस जो साइन है ना वो तो लगा ही दो, पहले ब्रैकेट लगा लो। हमें पता है कि 10x में 10x ऐड करेंगे ना तब जाके 20x बनेगा, और प्लस में 1 है और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैंने लिखा 100x स्क्वायर, और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 10x और माइनस का ही 10x, दोनों 10x माइनस की हो गई, प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो इसमें कॉमन लो और इसमें कॉमन लो, इसमें 10 कॉमन है और x कॉमन है, तो 10 में 100 में 10 का डिवाइड करेंगे, 10 10 जा 100 होता है, 10 आ जाएगा, और x तो है ही एक, और माइनस में 10x था और 10x कॉमन ले लिया तो 1 बचता, 0 नहीं बचता। ऐसे इन दोनों में माइनस का 1 कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा 10x, और माइनस प्लस करेंगे माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो एक तो 10x माइनस 1 आ गया, तो एक तो 10x माइनस 1 लिखो आप, और दूसरा भी 10x माइनस 1 ही बन रहा है, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब 10x माइनस 1 के इक्वल टू भी 0 है, और 10x माइनस 1 दूसरी बार भी इसके इक्वल टू में 0 है। यहाँ से x इक्वल टू करेंगे तो 1/10 बन गया, यहाँ से x इक्वल टू करेंगे तो 1/10 बन गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। आएगा तीनों क्वेश्चन समझ में? वेरी गुड, करो कॉपी। तो फर्स्ट वाले की पार्ट हो गई। सेकंड वाले में लिखा सोल्व द प्रॉब्लम्स
गिवन इन एग्जाम्पल फर्स्ट में जो प्रॉब्लम दे रखी ना उनको सोल्व करना है। तो ये देखो एग्जाम्पल फर्स्ट मैंने नेक्स्ट पेज पे ले लिया है। तो ये एग्जाम्पल फर्स्ट है, इसमें जो आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं इनको इनसे आपको इक्वेशन बनानी है और सोल्व करने हैं। तो उससे पहले मैं आपको छोटे इक्वेशन सोल्व करके दिखा रहा हूँ, जैसे मतलब क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करके दिखा रहा हूँ। फिर आपको सोल्व करने का तरीका आ जाएगा कि क्वेश्चन से इक्वेशन कैसे बनाएंगे और सोल्व करेंगे। फिर हम इनसे इक्वेशन बनाएंगे और सोल्व करेंगे, देखना। तो एक बार 3 वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देखना ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा फाइंड टू नंबर वुज सम इज 27। दो ऐसे नंबर फाइंड करो, दो ऐसे न फाइंड द सम ऑफ, लिखा है फाइंड टू नंबर्स वुज सम इज 27। दो नंबर ऐसे हैं जिनके सम है 27 है और जिनका प्रोडक्ट करके देखा तो 182 है। तो दो नंबर हैं जिनका सम करके देखते हैं तब तो 27 आता है और जिनको प्रोडक्ट करके देखते हैं तो 182 आता है। ऐसे नंबर देखने हैं अब आपको, कौन से नंबर है वो नंबर। तो देखो मैं मान लेता हूं कि लेट द फर्स्ट नंबर इज, मैंने मान लिया कि जो फर्स्ट नंबर है ना वो मान लिया मैंने x है, और सेकंड नंबर मैंने मान लिया सेकंड नंबर। देखो सेकंड नंबर मानने के दो तरीके हैं, आप मेरे को बताओ कि सेकंड नंबर क्या हो सकता है। जैसे पहला नंबर हमें पता है कि दोनों का सम है ना वो 27 है। दो ऐसे नंबर है जिनको सम करके देखते हैं तो 27 आ रहा है। फर्स्ट नंबर मैंने x मान लिया, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 10। मान लो मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, सुनना। मान लो दो नंबर है जिनका सम 27 है और मैंने बोल दिया इसमें से एक नंबर तो 7 है, तो दूसरा नंबर कितना बचेगा 20 बचेगा। और 20 कैसे बचा, मैंने 27 में से 7 माइनस करके देख लिया, तभी तो पता चला मेरे को 20 बचेगा। तो ऐसे मैं इसमें करूंगा कि एक नंबर अगर 20, दोनों का सम 27 है और उसमें एक नंबर मैंने x मान लिया, तो दूसरा नंबर 27 में से x माइनस करेंगे, देखो तो दूसरा बन जाएगा 27, दूसरा बचेगा 27 माइनस एक्स। क्योंकि यहाँ से सोच के देख लो ना आप, अगर दो नंबर का सम 27 है और एक मैंने 7 लिख दिया तो आप दूसरा कैसे पहचानोगे। 27 में से 7 घटा के देखोगे आप, मतलब इस नंबर में से ये माइनस करना है। तो मैं ऐसे ही तो कर रहा हूँ, इस नंबर में से ये माइनस करूंगा, 27 माइनस एक्स लिखूंगा यहाँ पे। एक्स माइनस 27 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, बात यही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी हम 7 माइनस 27 थोड़ी कर देंगे, फिर तो माइनस पे चला जाएगा हमारा आंसर। हम 27 माइनस 7 करेंगे, ये जो छोटा नंबर था वो घटाएंगे। तो यहाँ पे छोटा नंबर है एक्स, ये घटाएंगे हम। तो इसका मतलब हमें पता चला कि सेकंड नंबर आ जाएगा 27 माइनस एक्स आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने नंबर ढूंढे। कैसे ढूंढे, एक नंबर अगर 27 दोनों का सम है, उसमें से वन नंबर अगर एक्स है तो सेकंड नंबर बचेगा 27 माइनस एक्स बचेगा। 27 में से एक्स घटा तो दूसरा नंबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से लिखेंगे, मैंने लिख दिया यहाँ पे। जिसने बोला है कि इनका प्रोडक्ट है 182 है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो इसका मतलब बोला है कि इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो और 182 आएगा, एक्स का और 27 माइनस एक्स का। तो एक्स का प्रोडक्ट करते हैं अपन 27 माइनस एक्स से, और कितना आ रहा है 182 आएगा, इसने बोला है क्वेश्चन में। तो देखो अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स को 27 से करोगे तो बनेगा 27x माइनस एक्स को जब एक्स से करेंगे तो बनेगा एक्स का स्क्वायर और इक्वल टू में 182 है। अब हम क्या करेंगे, सारी टर्म एक साइड ले चलते हैं। याद रखो एक्स स्क्वायर की जो टर्म है ना वो प्लस की होनी जरूरी है, तो आप ये वाली टर्म इधर ले जाओ तो प्लस की हो जाएगी, क्या है तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का इधर जाके, 27x भी इधर जाएगा तो ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा। और इस साइड 182 पहले से था तो ये तो अपनी जगह पे है, तो इसलिए 182 लिख दिया। इस साइड में क्या बचा फिर, एलएचएस में 0 बचा, क्योंकि सारी इक्वेशन एक साइड गई, सारे नंबर, तो इस साइड 0 बचा। इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 और इक्वल्स टू दूसरी साइड बचा है 0, ठीक है ना भाई। हमें पता चल गया कि एक साइड में तो ये टर्म बची है और एक साइड में 0 बचा, तो वो मैंने लिख दिया। अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का एक ही तरीका है, फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लो आप। 182 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 182 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 ही आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करने पर 182 आए और प्लस माइनस करने पर बीच का नंबर कितना है 27 आए। ऐसे दो नंबर सोचने आपको, ऐसे दो नंबर आपको सोचने, ठीक है। तो देखो 14 13 करके देखते हैं, 14 और 13, क्योंकि 4 3 जा 12 होता है, ये तो नहीं आएगा।
आ जाएगा, 4 3 जा 12 होता है, लास्ट में 2 ही चाहिए अपने को, तो देखो आ जाएगा, साइज चेक करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो 14 3 जा करके देखते हैं, 42 कैरी 4 आ गई, 14 1 जा 14 और 4 18 बन रहा है, 182 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर। और इनको प्लस करके देखते हैं तब 27 भी बन रहा है, इसका मतलब ये नंबर हमने सही देखे हैं, 14 और 13 आ जाएंगे। और बाकी क्वेश्चन करते रहोगे तो आपको भी आइडिया होने लग जाएगा कि कौन से फैक्टर आएंगे इसके। तो फर्स्ट वाला नंबर लिख दो सेम का सेम, माइनस हमने नंबर सोचे हैं 14 और 13, तो हमें पता है कि 14x में मैं जब 13x प्लस करूंगा ना तब जाके मेरे पास में 27 आएगा, और प्लस में 182 है और इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस का 14x और माइनस का 13x और प्लस में 182 है, इक्वल्स टू 0। आगे करते हैं, देखो ये मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 13x, वापिस लिख रहा हूँ एक बार, प्लस का 182 है, इक्वल्स टू 0 है। दो का पेयर बनाओ आप, इन दोनों में कॉमन x है तो यहाँ से बचेगा x माइनस 14, इन दोनों में कॉमन क्या है 13, दोनों में कॉमन है, 13 का डिवाइड इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी 13 का डिवाइड, तो यहाँ पे 13 कॉमन ले लो आप, 13 कॉमन लेने से यहाँ से बचेगा x और माइनस प्लस होता है माइनस, 182 में 13 का डिवाइड कर लो आप, तो 182 में 13 का डिवाइड करोगे तो मेरे को पता है 14 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो 14 आ रखा है, या फिर करके देख लो आप, 13 1 जा 13 और बचेगा कितना 5, और 13 4 जा होता है 52, 14 आ गया ना, इक्वल्स टू 0 है। x माइनस 14 आ गया एक तो, और दूसरा आ गया हमारा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x माइनस 14 के इक्वल टू भी 0 है, और यहाँ पे x माइनस 13 इक्वल टू भी 0 है। x की वैल्यू आ गई प्लस का 14, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई प्लस का 13, x के हमारे नंबर आ गए 14 और 13। ध्यान देना मेरी बात पे, हमने माना था कि फर्स्ट नंबर कितना माना था, x माना था, और x की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। चाहे तो आप x की वैल्यू 13 मान लो या 14 मान लो, क्योंकि आंसर सेम ही आना। देखो कैसे, मैंने मान लिया कि फर्स्ट नंबर हमारा 14 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो द फर्स्ट नंबर इज 14। अगर पहला नंबर 14 हुआ, अगर हमने माना कि पहला नंबर 14 हुआ, अगर 14 पहला नंबर हुआ तो सेकंड नंबर कितना हुआ वो देखते हैं। तो सेकंड नंबर जो बन जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखो 27 माइनस एक्स था सेकंड नंबर, 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 में से आप 14 घटा दो, कितना बचा 13। तो अगर पहला नंबर 14 हुआ तो दूसरा नंबर कितना बचेगा 13। और अगर पहला नंबर हमने 13 मान लिया, इफ फर्स्ट नंबर 13, इफ फर्स्ट नंबर इज 13, यदि हमने पहला नंबर 13 मान लिया तो सेकंड नंबर कितना आएगा वो देखते हैं। तो लिखेंगे 27 माइनस एक्स था सेकंड नंबर, अब की बार 27 में से 13 घटा देंगे, यानी कि 14 बचेगा। तो सीधी सी बात है, अगर पहला 14 मानोगे तो दूसरा 13 आएगा, और अगर पहला 13 मानोगे तो दूसरा 14 आएगा। आने तो 13 और 14 ही है दोनों नंबर, क्योंकि आप 13 को 14 में ऐड करो या 14 को 13 में ऐड करो, दोनों से 27 बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लिख देंगे पहला नंबर तो 14 है और दूसरा नंबर 13 है। समझ में आया तो हैंड रेज करो एक बार। सेकंड वाले जो क्वेश्चन में था ना कि सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करना है। तो देखो एग्जाम्पल फर्स्ट मैंने यहाँ पे ले लिया, इसको सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ के हम सबसे पहले इक्वेशन तैयार करेंगे इसकी, और उसके बाद में इसको सोल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन तैयार करते हैं। देखो लिखा है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, दोनों के पास में 45 मार्बल्स है, टोटल मार्बल है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स इज, दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नो हैव 124, और 5 मार्बल्स से खोने के बाद में, लॉस्ट करने के बाद में उनके पास में जो मार्बल बच गए ना उनका प्रोडक्ट करो, और प्रोडक्ट कितना आएगा 124 आएगा। ये क्वेश्चन में दे रखा है। चलो इसको इक्वेशन बनाते हैं। आगे हमने मार्बल्स की संख्या फाइंड करनी है, कितने कितने मार्बल्स थे। ये पढ़ा तो दिया था। सोल्व करते एग्जाम्पल है, पीछे जो पढ़ाया वो दूसरा क्वेश्चन था। सबसे पहले हम जोन के पास और गिवंती के पास, दोनों के पास जो मार्बल है, अब एक के पास तो मैंने एक्स मान लिया, जैसे मान लो कि लेट जोन हैव, या फिर नंबर ऑफ मार्बल, जोन हैव द नंबर ऑफ मार्बल number of marbles
जॉन है, जॉन के पास कितने मार्बल है, उन्हें मैंने एक्स मान लिया, तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स बचेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती है, जीवंती के पास में मार्बल कितने बच जाएंगे, दूसरे के पास बन जाएंगे 45 माइनस एक्स, क्योंकि हमें पता है कि एक के टोटल मार्बल्स की टोटल संख्या वो 45 है, एक के पास मैंने एक्स मान लिया, तो कल मैंने 27 से समझाया भी था आपको, कल का ही क्वेश्चन था, दूसरे के पास में बचेंगे 45 माइनस एक्स कर देते हैं। अब अपने को करना क्या है कि इसने बोला कि दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस कर दिए, तो अगर दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस कर दिए तो इसमें से 5 घट जाएंगे, इसमें से 5 घट जाएंगे, और फिर उनका प्रोडक्ट लेने के लिए इसने बोला है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आफ्टर इफ 5 मार्बल लॉस्ट बोथ, अगर दोनों ने 5 मार्बल अगर लॉस्ट कर दिए हैं, इसका मतलब जो जॉन के पास मार्बल बचेंगे ना, जॉन है देन जॉन के पास तो बचेंगे x माइनस 5, और जीवंती है वो, जीवंती के पास कितने बचेंगे, जीवंती के पास बचेंगे 45 माइनस एक्स तो था ही, और इसमें से भी 5 घट जाएंगे, और अगर इसमें से 5 घट जाएंगे तो 45 में से 5 माइनस कर लो तो बचा 40, यानी कि 40 माइनस एक्स बचेगा जीवंती के पास, और जॉन के पास बचेगा x माइनस 5। दूसरे में बोला है कि जब मार्बल्स खो जाते हैं ना इनके पास में, 5 मार्बल लॉस्ट ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे हैव नो, अब उनके पास जो मार्बल बचे हैं ना उनका प्रोडक्ट करो आप, और 124 आएगा, तो इसका मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट करना अपने को, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन क्या लिख देंगे, क्वेश्चन के हिसाब से आपको दे रखा है कि 40 अगर आप x माइनस 5 का मल्टी प्रोडक्ट करोगे 40 माइनस एक्स के साथ में, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, तो यहाँ पे आ जाएगा 124 आ जाएगा, क्वेश्चन में लिख रखा है ऐसा। अब आपको करना है मल्टीप्लाई करो, देखो x को 40 से करेंगे तो 40x बन जाएगा ये, और x को माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस का x का स्क्वायर बन जाएगा, उसके बाद में माइनस 5 को 40 से करेंगे तो माइनस का 200 बन गया, और माइनस 5 को माइनस एक्स से करेंगे माइनस माइनस तो बन गया प्लस, और यहाँ पे 5x बन गया, इक्वल्स टू में कितना है 124 है। अब देखो ध्यान देना एक बार, अब इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो आप सोचो कि 40x ये है और 5x ये है, दोनों ऐड हो जाएंगे 45x बन जाएंगे, और उससे पहले हम माइनस का एक्स स्क्वायर लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर मैंने माइनस का 200 लिख दिया, और उसके बाद में देखो 40x और 5x कितने हो जाएंगे, प्लस के 45x हो गई, और ये वाला इस साइड कितना है 124 है। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि एक्स स्क्वायर के जो टर्म है ना वो प्लस की होनी जरूरी है, तो इसको प्लस का बनाने के लिए आप सारे टर्म दूसरी साइड ले जाओ, ये सारे टर्म इस साइड लेके जा रहा हूँ, जिससे कि एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाए, और ये वाली जो टर्म है ना ये चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, एक्स स्क्वायर की टर्म प्लस होनी चाहिए। तो अगर ये टर्म मैं इस साइड भेजूंगा तो सारी टर्म भेजनी पड़ेंगी फिर मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, तो मैं सारी टर्म को दूसरी साइड भेज देता हूँ, तो ये जो हमारे पास बन जाएगी वो ऐसे बनेगा कुछ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का लिख दो आप एक्स स्क्वायर, ऐसे 45x दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस का बन गया। अब देखो ये 200 प्लस का माइनस का था, ये प्लस का बन जाएगा 200, और आप ध्यान दो कि 124 पहले से दूसरी साइड पहले से बैठा था, तो यहाँ पे 124 इसमें प्लस का था तो प्लस का ही रहेगा ये, क्योंकि इसकी मैंने जगह चेंज नहीं करी, इक्वल्स टू 0, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 324 इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसने क्वेश्चन में बोला रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, ये जो इक्वेशन है ना इनको मैथमेटिकली आपको क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था। अब आगे इसने क्या लिखा है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, आपको फाइंड करने की जरूरत है कि स्टार्टिंग में उसके पास मार्बल कितने थे। तो आप मेरी बात सुनो, यहाँ तक हमने कर दिया, इसके बाद में आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, और फैक्टर करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप फैक्टर मेथड से करो, फैक्टर मेथड बोलता है कि आप मल्टीप्लाई करके देख लो लास्ट वाले टर्म। दूसरा मेथड है मैंने बताया था स्टार्टिंग में श्रीधराचार्य मेथड, उससे भी आप इनके फैक्टर कर सकते हो, लेकिन हम वो वाला अभी ट्राई करते हैं, फैक्टर मेथड लगाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे हमने वो नंबर सोचने पड़ेंगे जो मल्टीप्लाई करने पर 324 दे देता है और प्लस माइनस पे देता है नंबर 45। तो ऐसे हमने नंबर सोच के देखे, तो देखो मैं बता रहा हूँ आपको, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 9 से, तो 36 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 भी बन रहा है, और 36 में 9 अगर ऐड करते हैं तो 45 भी बन रहा है, हमें इसका पता चला।
तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, इसमें मैंने पहले टर्म सेम लिखनी होती है, तो पहले टर्म लिख दो आप पहले तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, उसके बाद में माइनस लगाया। हमें पता है कि 36 एक्स में अगर 9x ऐड करूंगा तभी जाके 324 मतलब 45 बन सकता है, तो यहाँ पे प्लस में 324 है और इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 36 और माइनस का 9x बन गया और प्लस में 324 बन गया इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से बचेगा x माइनस 36। इन दोनों में 9 कॉमन है माइनस का, यहाँ से बचेगा x और माइनस प्लस लगा दो आप माइनस, तो सीधी सी बात है अगर मैं 9 का इसमें डिवाइड करूंगा ना तो 36 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 9 और 36 को मल्टीप्लाई करने से 324 बना है, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो एक तो x माइनस 36 लिखो आप, दूसरा लिख देंगे x माइनस 9 इक्वल टू 0। x इक्वल टू यहाँ से एक तो आ जाएगा 36 और x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि बताओ कि दोनों के पास कितने कितने मार्बल्स हैं, चेक करते हैं कितने मार्बल्स हैं। अब हमारे x की वैल्यू भी तो 2 आ गई ना, जब पता चलेगा कि कौन सा आएगा इसमें से आंसर कौन सा है अपना वो भी देखना पड़ेगा। x की वैल्यू 36 मान के चलते हैं एक बार के लिए। भाई मैंने मान लिया कि मार्बल्स है ना, जोन के पास जो मार्बल है वो 9 मान लिए एक बार के लिए मैंने मान लिया कि उसके पास में जो मार्बल्स है ना, एक्स किसको माना था मैंने, एक्स माना था मार्बल जो जोन के पास है, तो मैंने मान लिया कि एक बार के लिए 9 मान लिया, एक बार पहले मैंने मान लिया कि इसके पास में 9 मार्बल है। तो जीवंती के पास कितने बचेंगे फिर, तो जीवंती के पास 45 में से 9 माइनस कर दो आप, और 45 में से 9 माइनस करेंगे 36, तो सीधी सी बात है इसके पास 36 मार्बल बचेंगे। और दूसरी बार अगर पहले को इसको मैं 36 मानूंगा, भाई ऐसे मान ले कि 36 मार्बल जोन के पास 36 है, तो जोन के पास 36 है तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये दोनों सही है, कौन सा भी दे सकते हो आप, एक के पास 36 है और एक के पास में 9 मार्बल्स है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे जॉन हैव 36 मार्बल, जॉन के पास तो 36 मार्बल है, एंड दूसरा जीवंती के पास, जीवंती हैव 9 मार्बल्स। ठीक है, उतारो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो कॉटेज इंडस्ट्री वाला। सेकंड यहाँ पे क्या लिखा, देखो लिखा है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। ये इंडस्ट्री क्या करता है, इस उद्योग में क्या होता है कि एक खिलौने बनाए जाते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक खिलौना जो बनाया जाता है ना उसकी कॉस्ट किस हिसाब से दी है, वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। उसकी जो कॉस्ट दे रखी है ना भाई, कॉस्ट खिलौने बनाए जाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन खिलौनों की कॉस्ट किस हिसाब से डिसाइड कर रखी है इन्होंने, खिलौनों की कॉस्ट इसने डिसाइड कर रखी है कि जो नंबर बनाए जाते, जितने भी नंबर बनाए जाता है ना एक दिन में, मान लो कि एक्स बनाए गए एक बार के लिए, ऐसे सोचो आप, तो जितने भी मान लो बनाए जाते हैं तो एक्स बनाए जाते हैं, तो क्या करोगे 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन वन डे। एक दिन में जो खिलौने बनाए गए उनको माइनस कर दो 55 में से। तो अगर मान लो कि उन्होंने एक दिन में खिलौने बनाए एक्स, ये वन डे का है, यदि उन्होंने एक दिन में एक्स खिलौने बनाए तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी 55 माइनस एक्स हो जाएगी, ये उसकी कॉस्ट है। भाई आप ऐसे समझो, मान लो मैंने एक दिन में खिलौने बनाए, 10 खिलौने बनाए, तो इनकी कॉस्ट कितनी रखेंगी, तो इनकी कॉस्ट इसने रखी है कि आप क्या करो 55 में से 10 माइनस कर दो, यानी कि 45 इसकी कॉस्ट रखी है, इस हिसाब से कॉस्ट डिसाइड कर रखी है। ठीक है, आगे लिखा है ऑन ए पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन वाज 750। और एक दिन क्या देखा गया कि टोटल कॉस्ट जो देखी गई ना, पूरे दिन की जो खिलौने बना ली उनमें टोटल कॉस्ट देखी गई तो 750 रुपये बन रहे थे। टोटल कॉस्ट जब आती है, जब आप सोचो कि 10 खिलौने बनाए गए और हर एक खिलौना 45 रुपये का हो, तो इनको मल्टीप्लाई करके अपन देखेंगे तब जाके टोटल कॉस्ट आएगी इनकी, पूरे दिन की कॉस्ट, यानी कि 45 को अगर 10 से कर दे तो 450 बन रहा है जैसे। इसी प्रकार से हम इसको करेंगे, हम क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे इसकी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी इनकी 750 रुपये इक्वल टू में रख देंगे अपन। अब ये बात समझ में आई क्या, वो बताओ एक बार। ओके वेरी गुड। तो देखो अभी ऐसे ही करते हैं कि एक दिन के खिलौने बांध लेते हैं एक्स और उनकी कॉस्ट हो जाएगी 55 माइनस एक्स। फिर इसने बोला कि टोटल जो पूरे दिन का जो प्राइस है ना, कितने रुपए के खिलौने बना दिए पूरे दिन में,
तो वो 750 रुपए के बना दिए। तो टोटल कैसे आएगा, जब हम उन खिलौनों की संख्या को, नंबर ऑफ जो टॉयज हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे उनकी कॉस्ट से, तो कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते ही उसका टोटल आ जाएगा भाई, टोटल पूरे दिन में कितने रुपए का उन्होंने खिलौने बना दिए। तो देखो लिखते हैं इसको, लेट द नंबर ऑफ टॉयज number of toys produced in one day। हमने मान लिया कि जो एक दिन में उन्होंने खिलौने बनाए ना वो अक्स है, इतने ही खिलौने बनाए उन्होंने, तो उनकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, प्राइस किस हिसाब से डिसाइड कर रखी है। तो उनकी कॉस्ट उन्होंने मान रखी है कि जितने भी नंबर बनाए गए ना एक दिन में उतने 55 माइनस कर दो, 55 में से माइनस कर दो, तो यानी कि 55 माइनस एक्स इसकी कॉस्ट है खिलौनों की, एक खिलौने की ये कॉस्ट डिसाइड करी उन्होंने। टोटल पूरे दिन में कितने रुपए के खिलौने बना दिए, 750 के। तो टोटल करने के लिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं भाई, खिलौनों की संख्या को हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो टोटल आएगा उनका। तो आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से अगर हमने देखा तो हमें ये पता चला कि हमें टोटल कॉस्ट दे रखी 750। तो टोटल कैसे आता है, जब नंबर ऑफ टॉयज को मल्टीप्लाई कर दूं मैं उसकी कॉस्ट से, तो मेरे पास में टोटल आ जाएगा उसका, कितने बना दिए, कितने रुपए के बना दिए। एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 55 माइनस एक्स बन गया, सॉरी 55 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 55 एक्स बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 55 एक्स माइनस एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का स्क्वायर बन गया और इक्वल टू में 750 है। मैंने बताया था आपसे स्क्वायर के टर्म प्लस की रहनी जरूरी है, तो इसको दूसरी साइड भेजो और इसको भी दूसरी साइड भेजो, 750 की तरफ भेजेंगे दो, तो ये दूसरी साइड जाएगा, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, और इसकी भी अपन जगह चेंज करेंगे 55 एक्स की, तो ये माइनस का हो जाएगा, जबकि 750 अपनी जगह पे था, 750 की तरफ भेजा दोनों को, तो इसका ये प्लस का ही रहना है। फिर से दो नंबर अपने को ऐसे सोचने पड़ेंगे, दो नंबर ऐसे सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पर, क्या मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे कुछ भी नहीं तो आप 1 मानो। दो नंबर ऐसे सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो आ रहा है 750, 750 से मल्टीप्लाई करके देखा 750 बन रहा है, यानी कि दो नंबर आपको ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 750 आ जाए, और उनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास में बीच की नंबर कितना है 55 भी बन जाए। ऐसे दो नंबर आपको सोचने हैं। तो 25 3 से 75 भी होता है, देखो आप 25 3 से कितना होता है 75 होता है, और इसको मैं 30 बना दूं तो यहाँ पे भी एक जीरो बढ़ जाएगी, यानी कि 25 को 30 से करेंगे 750 और 25 में 30 ऐड कर लेंगे तो 55 भी बन रहा है। इसका मतलब 25 और 30 ऐसे नंबर है, तो यहाँ पे लिखो, देखो पहला टर्म सेम लिखते हैं एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस लगाया मैंने, 55 एक्स कैसे बन सकता है, वो तब बनेगा जब मैं 25 एक्स में ऐड कर दूंगा 30 एक्स, तब जाके वो 55 बनेगा, और आगे प्लस में 750 है ही। अब आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का ही 25 हो जाएगा और माइनस का ही 30 एक्स हो जाएगा, और प्लस में 750 है इक्वल्स टू 0। यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से एक्स आया कॉमन और एक्स माइनस 25 बन गया, और यहाँ पे माइनस का 30 कॉमन है, 30 कॉमन ले लो आप, 30 कॉमन लेने से तो 750 में 30 का डिवाइड करोगे तो 25 पे आएगा, 0 से 0 मैंने काट दिया, और इसको काटेंगे तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 25 टाइम्स कटेगा, यानी कि एक्स और माइनस प्लस आप लगाओ माइनस, और 30 में 750 में जब 30 का डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम्स जाएगा इक्वल्स टू 0। एक तो आ जाएगा एक्स माइनस 25 और दूसरा आ जाएगा एक्स माइनस 30 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि x माइनस 25 इक्वल्स टू भी 0 है और x माइनस 30 इक्वल्स टू भी 0 है। x की वैल्यू कितनी आ गई 25, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 30। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एक दिन की खिलौनों की संख्या इसने, इसको चेक करते हैं, देखो इसका मतलब ये है कि हमने माना था कि एक दिन में उन्होंने खिलौने बनाए, x खिलौने बनाए, और x की वैल्यू हमारी कितनी आई 25। इसका मतलब उसने एक दिन में खिलौने 25 खिलौने बनाए, और उनकी कॉस्ट क्या लगाई इन्होंने, कॉस्ट इन्होंने लगाई कि 55 में से माइनस कर दो जितने भी खिलौने बनाए हैं। ध्यान देना मेरी बात पे, एक दिन में खिलौने बनाए हैं 25, और उनकी कॉस्ट कैसे डिसाइड करी कि 55 में से वो जितने खिलौने बनाए गए हैं ना वो माइनस कर दो, कितने बच गए 30। तो एक खिलौने की जो प्राइस है ना वो 30 रुपए है, तो 25 खिलौनों की संख्या कितनी प्राइस हो जाएगी, तो इनको मल्टीप्लाई करो,
25 3 हो जाएगा 750। तो देखो 750 रुपए के खिलौने बनाए थे उसने पूरे दिन में। इसका मतलब हमारा ये सही है। और अगर मैं x की वैल्यू 30 मान लेता हूँ, अगर x की 30 मान लूंगा तो फिर उसकी कॉस्ट 25 आ जाएगी। तो इसका मतलब एक तो हमारे पास में कॉस्ट आ गई और एक हमारे पास में खिलौनों की संख्या आ गई। तो आप क्या लिखोगे लास्ट में? दिन। सो द नंबर ऑफ टॉयज इन वन डे, एक दिन में जो टॉयज बनाए गए हैं ना वो कितने हैं? 25 है। और कॉस्ट क्या है उनकी? कॉस्ट है टॉयज की कॉस्ट दे रखी है आपको 55 में से 25 माइनस कर दो आप, यानी कि 30 रुपीज। ये पर किसकी है? ये 25 रुपीज पर खिलौने की है, पर टॉयज ये कॉस्ट। आगे आगे समझ में बताओ। ओके, उतारो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड में 2 एग्जाम्पल थे वो हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 4 में देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। दो आपको पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जिनका सम करके देखेंगे ना, स्क्वायर का सम करके देखेंगे तो 365 आएगा। तो मैंने मान लिया लेट द फर्स्ट नंबर इज, क्वेश्चन नंबर 4, लेट द फर्स्ट नंबर इज, मैंने मान लिया कि जो पहला नंबर है ना वो अक्स है। तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा? योगिता बता दी। एक्स प्लस 1, वेरी गुड, अच्छा आंसर है। दूसरा एक्स प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब बात कॉन्जुगेटिव, सेकंड जो नंबर हो जाएगा हमारा वो एक्स प्लस 1 हो जाएगा। क्योंकि कॉन्जुगेटिव मैंने बताया था लगातार नंबर होते हैं। लगातार अगर एक नंबर 7 है तो दूसरा नंबर 8 बनता है, वो 7 में 1 ऐड करने से बनता है 8। तो यानी कि फर्स्ट नंबर में 1 ऐड और कर देंगे तो वो सेकंड नंबर बन जाएगा। तो इसने भी दो नंबर लेने हैं जो लगातार हो। तो फर्स्ट नंबर अगर एक्स है तो सेकंड में आप 1 ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो। बोला कि इनका स्क्वायर सम करो, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज, इनकी स्क्वायर का सम करना है। तो पहले इनका स्क्वायर करेंगे फिर सम करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये दे रखा कि पहले इनका स्क्वायर कर दो, यानी कि एक्स का भी मैंने स्क्वायर कर दिया और एक्स प्लस 1 का भी स्क्वायर कर दिया। फिर बोला इनका सम करो, यानी कि प्लस कर दो। तो कितना आएगा? 365 आएगा, इक्वल टू में 365। यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। तो लिखा मैंने एक्स का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो खुलता है ए स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab करेंगे तो 2x बन जाएगा और प्लस में b का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। मैं यहाँ पे एक्सपेंड करके दिखाता हूँ। देखो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये खुलता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर किससे खुलता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कैसे खुलता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर करना है, ए को मैं एक्स को ए मानूंगा और 1 को मैं बी मानूंगा। ए का स्क्वायर करना है यानी कि एक्स का स्क्वायर करना है, प्लस 2 लिखा, इंटू ए लिखना है, ए यानी कि एक्स लिखना है, और इंटू बी यानी कि 1 लिखना है, प्लस बी का स्क्वायर करना है यानी कि बी कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो आप। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 को 1 से करेंगे 2 1 जा 2, और एक्स भी साथ है तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू में 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर बन रहा है, और प्लस में कितना है? 2x है। अब प्लस में कितना? 1। 365 इधर लेके आएंगे, माइनस का 365 हो गया, इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब प्लस माइनस माइनस होता तो माइनस करेंगे, 365 में से 1 माइनस कर दो तो माइनस का 364 बच गया, 364 हो गया, और इक्वल्स टू में बच गया 0। अब एक पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड हो रहा है तो आप 2 से डिवाइड ही कर लो फिर सीधा। तो लिखोगे इक्वेशन डिवाइडेड बाई 2। 2 से डिवाइड करने से इक्वेशन सिंपल हो जाएगी थोड़ी। तो इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो एक्स बचेगा, और माइनस इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और 2 2 जा 4, 182 बचेगा, इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन बन गई जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका होता है आप उसमें फैक्टर मेथड लगाओ। फैक्टर मेथड मतलब यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करने पर 182 आ जाए, और प्लस माइनस पे यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, प्लस माइनस करने पर 1 बचे। ऐसे नंबर देखने हैं आपको। तो ऐसे 2 नंबर है वो 13 और 14 है, क्योंकि 13 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना 14 से
तो 182 देगा अपने को। और अगर 14x में से मैं 13x माइनस कर दूं तो मेरे पास 1x भी बच जाएगा, 1 भी बच जाएगा, मतलब कहने का। अब देखो कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर लिखो, प्लस लगाओ। अब मेरे को पता है कि x, मेरे को 1x बचाना, 1x जब बचेगा जब मैं 14x में से 13x को माइनस कर दूंगा। माइनस में कितना है 182, वो लिख दिया मैंने। दो दो का पेयर बनाओ, इन दोनों में x कॉमन है तो यहाँ से बचेगा x प्लस 14। इन दोनों में माइनस का 13 कॉमन ले लो अब, तो बचेगा x और माइनस माइनस बन गया प्लस। 13 का 182 में डिवाइड करोगे तो सीधी सी बात है 14 ही आएगा, क्योंकि 13 को 14 से मल्टीप्लाई करने से 182 बचा है, तो इसका डिवाइड करोगे तो ये बचेगा, इक्वल्स टू में 0। आगे करते हैं, देखो तो एक तो आ गया हमारा x प्लस 14 दोनों जगह आ रहा है, तो एक तो लिख दो आप x प्लस 14 और दूसरा आप लिखोगे x प्लस 13 इक्वल्स टू में 0। सॉरी, एक तो x प्लस 14 है और एक x माइनस 13 है। ध्यान दो, देखो ये x है और माइनस में 13 है, माइनस 13। तो एक तो यहाँ पे आ जाएगा x से प्लस 14 इक्वल टू भी 0 है, और यहाँ पे x माइनस 13 के इक्वल टू भी 0 है। तो यहाँ पे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 14, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 14 आ गया, माइनस 14। एक वैल्यू तो ये आ गई, और दूसरी वैल्यू आ गई यहाँ पे x की वैल्यू माइनस का 13 इस साइड जाएगा तो प्लस का 13 हो गया। अब आप देखो इसमें से हमारा आंसर कौन सा है, तो इसमें से जो हमारा आंसर है ना वो, इसमें जो हमारा आंसर है ना वो कितना रहेगा, वो 14 नहीं रह सकता, 13 है, क्योंकि इसने पहले ही बता दिया था कि इंटीजर 2 आए चाहे कितने भी आए, लेकिन इसने बोला कि पॉजिटिव इंटीजर ही लेने आपको, तो पॉजिटिव इंटीजर 13 है। इसका मतलब जो फर्स्ट नंबर तो हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। आप क्या लिखोगे, सो द फर्स्ट नंबर इज, फर्स्ट नंबर वो तो हो जाएगा 13 हो जाएगा, फर्स्ट नंबर तो हो जाएगा 13 एंड सेकंड नंबर हो जाएगा अपने पास में 14 हो जाएगा, क्योंकि 13 में 1 ऐड करेंगे, देखो सेकंड नंबर 1 ऐड करने से आता है, तो इसमें 13 में 1 ऐड कर देते हैं अपन, तो ये आ जाएगा सेकंड नंबर 14। तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखना भी। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड वो होता है जो एकदम स्ट्रेट, जिसको आप हाइट भी बोलते हो। तो राइट ट्रायंगल में इसकी हाइट क्या होती है भाई, जैसे मैंने एक राइट ट्रायंगल बना दिया सबसे पहले, तो ये मैंने एक राइट ट्रायंगल बनाया। राइट ट्रायंगल का मतलब जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल हो, तो ये एंगल मान लिया मैंने 90 डिग्री का है। इसमें क्या बोला गया है, इसका जो एल्टीट्यूड है ना 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये इसका बेस है। बेस को अगर मान लो मैंने x मान लिया, तो इसका जो एल्टीट्यूड, ये इसका एल्टीट्यूड है जो 90 का एंगल बनाता है, उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, जिसको आप हाइट भी बोलते हो। तो ये 7 सेंटीमीटर कम लेस है, लेस का मतलब x माइनस 7 हो जाएगा ये, तो ये इसका एल्टीट्यूड हो गया। इसने हाइपोटेनस दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो ये हाइपोटेनस होती है, ये वैल्यू दे रखी है 13 सेंटीमीटर। पूछा गया फाइंड द अदर 2 साइड, तो बाकी 2 साइड क्या रहेंगी वो सुनो। देखो हमें पता है जब रेक्टेंगल की, राइट ट्रायंगल की तीनों साइड होती है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। बेस कितना है इसमें, देखो ये बेस है, ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है। तो हमने तीनों वैल्यू हमारे पास में है, हम लिखेंगे बेस का स्क्वायर, बेस यानी कि x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि x माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू में हाइपोटेनस का स्क्वायर लिखना है। तो हाइपोटेनस 13 है, तो लिख दो इक्वल्स टू में 13 का स्क्वायर। ध्यान देना x का स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीचे वाले टर्म में लिख देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। x को मैंने a मान लिया और y को 7 को मैंने b मान लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस में 2ab करेंगे, तो 2 इंटू a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 7 है, प्लस में b का स्क्वायर करेंगे यानी कि 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और इक्वल्स टू में, ये तो हमारा फॉर्मूला पूरा हो गया, एक्सपेंड कर दी पूरी तरीके से, इक्वल टू में 13 का स्क्वायर है, तो ये सामने लिख दो वापस से। अब देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया, ध्यान देना, माइनस
7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14x बन जाएगा यहाँ से पूरा। तो ये लिख दिया मैंने 14x प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर का मतलब 13 को 13 से मल्टीप्लाई यानी कि 169। देखो 2x की स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49 और ये वाला टर्म इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू 0। 2x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस माइनस होता है और बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए माइनस करेंगे तो नंबर माइनस का बचेगा। 169 में से 49 माइनस करो 120 बचेगा माइनस का इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में 2 का डिवाइड कर सकते हो तो आप लिखो इक्वेशन डिवाइडेड बाई 2। इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा x की स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 7x और माइनस इसको 2 से डिवाइड करेंगे 60 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसको हम सोल्व करेंगे अब। x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। इसको फैक्टर करेंगे इसके, देखो तो मल्टीप्लाई करने पर 60 आई और प्लस माइनस पे 7 आए, से 2 नंबर सोचने आपको। तो लिखेंगे x स्क्वायर, ऐसे 2 नंबर होते हैं 12 एंड 5 तो माइनस लगाओ। हमें पता है कि 12x में से 5x माइनस करेंगे तब जाके 7x बचेगा। माइनस में 60 इक्वल टू 0। x का स्क्वायर माइनस का 12x हो गया और माइनस माइनस करेंगे तो प्लस का 5x हो गया और माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो पेयर बनाते हैं, इसमें x कॉमन आ गया तो x माइनस 12 और यहाँ पे इसमें देखेंगे तो प्लस का 5 कॉमन ले लो तो यहाँ से बचेगा x माइनस, इसमें 5 का डिवाइड करेंगे 12। तो एक तो x माइनस 12 आपका फैक्टर आ गया, x माइनस 12 लिख दो। दूसरा फैक्टर है x प्लस 5 है, x प्लस 5 लिख दो इक्वल टू 0। x माइनस 12 के इक्वल भी 0 है और x प्लस 5 के इक्वल टू भी 0 है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 12 इधर जाएगा प्लस का हो गया। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 5 इधर गया माइनस का हो गया। x मैंने माना था बेस को, बेस यानी कि साइड है ट्राइंगल की, ट्राइंगल की साइड माइनस में नहीं हो सकती इसलिए मैं माइनस 5 नहीं लूंगा। तो क्या हो गया, x की वैल्यू 12 माननी पड़ेगी। तो आप क्या लिखोगे, सो द बेस इज बेस है वो तो कितना हो गया 12 हो गया क्योंकि x की वैल्यू कितनी 12 आई है। एंड हाइट कितनी हो जाएगी यानी कि एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड देखना कितना हो जाएगा। एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7 यानी कि x की वैल्यू 12 है क्या, 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 5 सेंटीमीटर तो इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा और बेस हो जाएगा इसका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या लिखा हुआ है, सुनना। लिखा कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन ए डे। एक दिन में कुछ आर्टिकल्स, पोएट्री के कुछ आर्टिकल्स बना रही है। इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पार्टिकुलर डे, एक दिन ये देखा गया कि दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक जो आर्टिकल बनाया जा रहा ना उसकी कॉस्ट, उसका प्रोडक्शन का जो कॉस्ट आई है ना वो कितनी बताई है इसने, वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन ऑन दैट डे। उस दिन जो बर्तन बनाए गए थे ना उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा करना है, उसकी कॉस्ट है। तो आप बोले सर समझ नहीं आया कैसे बता दे, तो देखो ऐसे बताया गया है कि मान लो कि एक हमारे पास में बर्तन, एक दिन में इसने बर्तन बना लिए, ऐसे समझो आप 10 बर्तन बना लिए, 10 आर्टिकल बनाए हैं एक दिन के, ठीक है। 1 डेज के अंदर इसने आर्टिकल बना लिए, मान लो 10 आर्टिकल बना लिए, बर्तन मान सकते हो आप, बर्तन बना लिए आर्टिकल जो भी 10 आर्टिकल बना लिए। क्वेश्चन में बोला कि तो इसकी कॉस्ट किस हिसाब से डिसाइड करी गई, तो इसकी कॉस्ट है ना वो डिसाइड इस प्रकार से करी गई, एक बर्तन की, एक आर्टिकल की कॉस्ट है ना डिसाइड करी गई कि जितने बर्तन इसने बना लिए ना, जितने आर्टिकल इसने बना लिए ना उसका 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल जितने हैं ना उसका ट्वाइस से 3 मोर देन कर दो। तो इसका ट्वाइस करेंगे यानी कि 20 और 3 मोर देन यानी कि 3 और ऐड कर दो यानी कि 23 रुपीज का इसकी कॉस्ट है, एक बर्तन की कॉस्ट है। समझ में आ गई होगी बात कि मान लो कि एक दिन में 10 बर्तन बनाते हैं तो इसकी कॉस्ट इस हिसाब से डिसाइड कर रखी है इन्होंने कि जितने बर्तन बनाए जाएंगे ना उसके डबल से 3 रुपए ज्यादा लेंगे अपन। तो इसका डबल किया ट्वाइस यानी कि डबल किया 20 और 3 रुपए और बढ़ा दिया यानी कि 23 रुपए लेगा वो। तो 23 रुपए अगर एक बर्तन के लेता है तो 10 बर्तनों के कितने हो जाएंगे, 230 रुपए हो जाएंगे पूरे दिन के, ठीक है। इस हिसाब से क्वेश्चन बन रहा है।
इसने भी ऐसे ही बोला है कि कॉस्ट है ना, तो मैंने मान लिया कि एक दिन में बर्तन बनाए कितने, एक्स मान लूंगा मैं, तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी भाई, एक दिन में अगर 10 बर्तन माने थे तो कॉस्ट हमने 23 रुपये बनी थी उसकी। इसी हिसाब से अगर एक दिन में बर्तन एक्स बनाएगा तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, तो इसकी कॉस्ट हो जाएगी इसके ट्वाइस से 3 मोर देन करना है, तो ट्वाइस करेंगे एक्स का तो 2x हो जाएगा, 3 मोर देन करेंगे तो +3, ये उसकी कॉस्ट है। क्वेश्चन में आगे बोला है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उस दिन की पूरे दिन का जो कमाई है ना, यानी कि पूरे दिन कितने रुपए के बर्तन बना दिए, 90 रुपए के बना दिए। तो पूरे दिन का कैसे आता है, जब देखो हमने पूरे दिन का 230 कैसे निकाला था, जब 10 बर्तनों को 23 से मल्टीप्लाई कर दिया था तो टोटल पूरे दिन की कॉस्ट आ गई थी 230। तो इसका मतलब हम x को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ में, 2x+3 के साथ में, तो पूरे दिन की कॉस्ट आ जाएगी, यानी कि x इंटू 2x+3 करेंगे ना तो पूरे दिन की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 90 रुपए दे रखिए, 90 आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी इस प्रकार से। तो देखो इसको लिखते हैं अपन, ध्यान देना। तो मैं सबसे पहले मान लेता हूं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन वन डे, मैंने मान लिया कि एक दिन में जो बर्तन बनाए ना उन्होंने x बर्तन बनाए हैं, तो उनकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जो कॉस्ट किस हिसाब से रखी गई है, प्रोडक्शन कॉस्ट रखी गई कि जितने बर्तन बना लिए ना, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल का ट्वाइस कर दो, यानी कि डबल कर दो 2x, और 3 मोर देन कर दो, 3 ज्यादा कर दो इसमें, तो ये इसकी कॉस्ट रखी गई है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हमें टोटल पूरे दिन की कॉस्ट दे रखी है 90 रुपए। तो पूरे दिन की कॉस्ट कब आती है, जब बर्तन यानी कि जो आर्टिकल बनाए हैं उस आर्टिकल को मैं उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो टोटल प्राइस आ जाएगी पूरे दिन के कितने रुपए के बना दिए उसने। तो इसका मतलब एक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, एक्स को मल्टीप्लाई करता हूं मैं किससे, 2x+3 से, तो मेरे पास में पूरे दिन की कॉस्ट आ जाएगी 90 रुपए। एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो देखो, तो एक्स को 2x से करेंगे बन जाएगा 2x का स्क्वायर, प्लस में 3 से करेंगे एक्स को तो बन जाएगा 3x, और इक्वल्स टू 90। 2x का स्क्वायर प्लस 3x, और प्लस का नंबर इधर आएगा, माइनस का हो गया 90 इक्वल्स टू 0। ऐसे दो नंबर आपको सोचने हैं, मल्टीप्लाई करके देखो आप, मल्टीप्लाई करने पर बन रहा है 180। ऐसे दो नंबर सोच रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 180 आता है और प्लस माइनस पे 3 आता है। तो ऐसे नंबर 12 और 15 है। 15 को 12 से मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 15 टू जा 30, 15 वन जा 15, और 180 बन रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 180 बन रहा है, और 15 में से जब मैं 12 माइनस करूंगा तब 3 भी बन रहा है। इसका मतलब ऐसे दो नंबर है 12 और 15 है जो मल्टीप्लाई करने पर 180 देते हैं और प्लस माइनस पे 3 देते हैं। लिखते हैं तो देखो, मैंने लिखा 2x का स्क्वायर प्लस 3x। 3x कैसे बनेगा, 15x में से जब मैं 12x माइनस करूंगा तब 3x बनेगा, माइनस का 90 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लो, आप कॉमन लोगे तो देखो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन है, x कॉमन है सिर्फ, तो यहाँ से बचेगा 2x प्लस यहाँ पे देखो x कॉमन ले लिया तो 15 बच गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, 12 कॉमन नहीं है, कभी 12 कॉमन ले लो, क्योंकि 12 का डिवाइड 90 में नहीं जाता। कॉमन का मतलब जिसका डिवाइड दोनों में होता हो, क्योंकि 12 के टेबल में तो 90 आता ही नहीं, तो 12 का आधा करो 6 दोनों के टेबल में आ जाता है, मतलब 6 के टेबल में दोनों नंबर आ जाएंगे। तो माइनस का 6 कॉमन ले लो आप, जब 6 कॉमन लेंगे इसमें तो 6 टू जा 12 यानी कि 2x बन गया, माइनस माइनस यहाँ पे लोगे प्लस, और 6 का डिवाइड 90 में करेंगे ना तो 15 टाइम्स जाएगा। अब आप सोचोगे सर 2 भी तो कॉमन ले सकते थे, तो 2 जब कॉमन ले लेंगे ना तो यहाँ पे 6x बचेगा अंदर और यहाँ पे 45 बचेगा, लेकिन अपने को 2x प्लस 15 चाहिए क्योंकि यहाँ पे 2x प्लस 15 है। तो मैंने बताया था दोनों सेम होने जरूरी है, तो जब मैं 6 कॉमन लूंगा तभी पॉसिबल है वो, इक्वल्स टू 0। तो एक तो 2x प्लस 15 हो जाएगा और दूसरा फैक्टर हमारा x और -6 हो जाएगा, x -6 इक्वल टू क्या, 0। इसका मतलब ये है कि 2x प्लस 15 के इक्वल टू भी 0 है, एंड दूसरा हमारा x -6 के इक्वल टू भी 0 है। 2x इक्वल टू करेंगे तो प्लस का 15 दूसरी साइड जाएगा, माइनस का हो गया, और x इक्वल टू करेंगे तो माइनस का 15 डिवाइडेड बाई 2। x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, माइनस का 6 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा,
एक्स की 2 वैल्यू आ गई, लेकिन अपने को एक ही लेनी है। कौन सी लेंगे? प्लस वाली। क्यों लेंगे? क्योंकि एक्स मैंने किसको माना था वो देखो आप, नंबर ऑफ आर्टिकल इन वन डे। एक दिन में जो बर्तन बनाए गए, आर्टिकल बनाए गए, उनकी संख्या मानी थी। तो एक दिन में आर्टिकल जो बनाए जाते हैं कभी भी वो माइनस में थोड़ी बना सकते हैं, वैसे थोड़ी बोल सकते हैं कि उसने -5 बर्तन बना लिए, -10 बर्तन बना लिए। प्लस में होते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल, तो इसका मतलब नॉट इक्वल टू -15/6। तो आप क्या लिखोगे? तो आप यहाँ पे लिखोगे, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 6 मानी जाएगी। तो आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ, सो द नंबर ऑफ आर्टिकल इन वन डेज। एक दिन में जो बर्तन बनाए गए ना वो कितने हैं? वो बनाए गए 6 बनाए गए। कॉस्ट क्या हो जाएगी इसकी? तो कॉस्ट है 2x + 3 है कॉस्ट, यानी कि 2 × x की जगह 6 रख दो वैल्यू। तो 6 और प्लस में कितना 3, 6 2 जा 12 + 3 यानी कि 15। इसका मतलब 15 रुपए एक बर्तन के बना, एक आर्टिकल के 15 रुपए हैं। और आर्टिकल कितने हमारे पास में 6, तो 6 आर्टिकल के कितने हो जाएंगे? 6 आर्टिकल के 15 के हिसाब से हो जाएंगे 90 रुपीज हो जाएंगे पूरे दिन के। इसने क्वेश्चन में भी यही बोला था कि पूरे दिन के 90 रुपए बन रहे हैं। ये हमारा आंसर आ जाएगा।